नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। रामकथा एवं सामूहिक विवाह सम्मेलन का भूमि पूजन किया। प्रतापगढ़ के अनोपुरा में होगा आयोजन। कलयुगी की बेटी ने पति के साथ मिलकर पिता को दिया जहर। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र का मामला। राज्य कराटे प्रतियोगिता में बांसवाड़ा जिले का रहा दबदबा। 13 गोल्ड, 13 रजत और 17 कांस्य पदक अपने नाम किए। पाडला गांव के पास स्कूटी को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। भतीजे की मौत, चाचा घायल गंभीर। मोना डूंगर के पास 2 ट्रकों की भिड़ंत, एक ट्रक का चालक घायल। बांसवाड़ा निम्बाहेड़ा दाहोद नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। अवैध खनन रोकने के एसआईटी के दावे फेल साबित हो रहे हैं। टोंक जिले के धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन। डोटासरा के विदेश नीति के बयान पर किया पलटवार। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर में दिया बयान। पाली में कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 ठिकानों से 8 जुआरी गिरफ्तार। झुंझुनू जिले में युवाओं ने नई पंचायत परिसीमन का किया विरोध। मानोता जाटन गांव को खेतड़ी में शामिल होने का विरोध। नागौर में बढ़ने लगा पारा, तापमान 44 डिग्री पर पहुंचा। नागौर की सड़कें सूनी होने लगी, गर्मी का कहर जारी। 12 अटरू में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई। भाजपा नेता के पेट्रोल पंप पर हो रहा था मिट्टी का अवैध परिवहन। फर्जी रजिस्ट्री मामले में कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। टोंक में गुमनाम लोगों की जमीन हड़पने का खेल। पानी की तलाश में नीलगाय कुएं में गिरी। आनंदपुरी क्षेत्र के फलवा गांव का है मामला। लहना घाटी के पास एसिड से भरा टैंकर पलटा। डूंगरपुर में 2 घंटे थम गया हाईवे का ट्रैफिक। चौबीसा का पाडला में व्यापारिक की संदिग्ध हालत में मौत। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत में एक युवक की मौत। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। बस और स्कूटी दुर्घटना के मामले में आया नया मोड़। मोताणे की मांग को लेकर पोस्टमार्टम नहीं कराया। डूंगरपुर में कांग्रेस की संविधान बचाओ अभियान की तैयारी बैठक में गायब रहे जिला कांग्रेस कमेटी के कई पदाधिकारी। शहर में दूषित पानी सप्लाई पर भाजपा भड़की। दाहोद रोड स्थित जलदाय विभाग कार्यालय में जताया विरोध। देवदा गांव के पास कार ने बाइक को चपेट में लिया। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। नवजीवन वृद्ध आश्रम के बुजुर्गों का किया सम्मान। सभी के लिए भेंट की योग मेट, छड़ी व साड़ियां। गनोड़ा घाटोल मार्ग पर तूफान ने मचाई तबाही। कहीं बिजली के पोल गिरे तो कहीं छप्पर उड़ा। भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खमेरा थाने का किया घेराव। एक कार्यकर्ता को जबरन थाने लाकर पीटने का लगाया आरोप। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ जिले के प्रसिद्ध तीर्थ एवं संत श्री सुखदेव मुनि जी की तपस्थली सुखानंद महादेव के निकट श्री गोपाल कृष्ण गौशाला एवं कल्प वृक्ष धाम अनोपुरा कनेरा घाटा क्षेत्र में 25 मई से 2 जून तक श्री राम कथा, तुलसी विवाह,
एवं सर्वजातीय निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन होगा। समिति के सह सचिव रामनारायण बीर ने बताया कि कथा व्यास के रूप में महामंडलेश्वर ईश्वरानंद उत्तम स्वामी जी महाराज होंगे। इस आयोजन को लेकर भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। गायत्री परिवार के भेरूलाल बगड़, तुलसीराम बांगेड़ा, मूलचंद कोचवा ने वैदिक मंत्रोच्चार से हवन अनुष्ठान किया तथा गो पूजन भी किया गया। सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए लग्न पत्रिका लिखी गई। इस अवसर पर आसान दरियानाथ के महंत लालनाथ महाराज, गौशाला अध्यक्ष पुष्कर कुमार शर्मा, कृष्णपाल सिंह, सतीश चंद्र राठी आदि कार्यकर्ता ने हवन अनुष्ठान में आहुतियां देकर भूमि पूजन कार्य संपन्न किया। चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्र प्रकाश जोशी, विधायक चंद्रभान सिंह आख्या, जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा सहित गणमान्य जनों को कथा में आने का न्योता भी दिया। पारिवारिक विवाद में एक बेटी ने अपने पति के साथ मिलकर अपने ही पिता को जहर दे दिया। पहले चाय में जहर मिलाया, फिर चावल में जहर मिलाकर खिलाया। फिलहाल बुजुर्ग का गंभीर हालत में एमजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। मामला बांसवाड़ा जिले के अंबापुरा थाना अंतर्गत कुंडला खुर्द गांव का है। जानकारी के अनुसार कुंडला खुर्द गांव निवासी लक्ष्मण पुत्र हरिया को उसकी बेटी और दामाद ने खाना खिलाने के दौरान चावल में जहर मिलाकर दे दिया। खाना खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो परिवार के अन्य लोग एम्बुलेंस से उसे उपचार के लिए एमजी अस्पताल में लेकर आए और गंभीर हालत में भर्ती कराया। परिजनों ने बताया कि पारिवारिक विवाद के चलते एक बार पहले भी उसे मारने की कोशिश की गई, तब उसे चाय में जहर मिलाकर पिलाया गया था, लेकिन अस्पताल में उपचार के बाद ठीक हो गया। अब एक बार फिर उसे चावल में जहर मिलाकर मारने की कोशिश की गई है। फिलहाल बुजुर्ग का एमजी अस्पताल में उपचार जारी है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दूसरी ओर घटना के संबंध में आबापुरा थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है। राजस्थान स्टेट कराटे प्रतियोगिता 2025 जूनियर सब जूनियर कैडेट जयपुर के सेक्टर 4 विद्याधर नगर स्थित जहांगीर सभागार में आयोजित हुई। इसमें राजस्थान के 12 जिलों के 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया। बांसवाड़ा जिले के 43 बच्चे इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। बच्चों ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया और 13 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। साथ ही 13 रजत पदक और 17 कांस्य पदक भी हासिल किए। विजेताओं को राजस्थान कराटे एसोसिएशन सचिव अनिल कल्याण और WKF रेफरी अनूप, रेफरी कमीशन चेयरमैन निमाई हल्दर ने मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया और नेशनल चैंपियनशिप के लिए शुभकामनाएं दी। यह सभी विजेता खिलाड़ी 12 से 15 जून तक देहरादून उत्तराखंड में आयोजित होने वाली नेशनल कराटे प्रतियोगिता में शामिल होंगे और राजस्थान को रिप्रेजेंट करेंगे। इन सभी खिलाड़ियों के साथ बांसवाड़ा के लक्ष्मी पटेल और पारितोष भावसार रेफरी के रूप में मौजूद रहे। कोच काव्य चौहान और कामना भावसार के नेतृत्व में सभी खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए। सभी विजेता खिलाड़ी को बांसवाड़ा कराटे एसोसिएशन के सेंसई हरीश सिंह पवार ने भी शुभकामनाएं दी। बांसवाड़ा जिले के अंबापुरा थाना क्षेत्र के पांडला गांव के पास एक स्कूटी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार चाचा भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद राहगीरों ने एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर एम्बुलेंस पहुंची तो दोनों घायलों को उपचार के लिए एमजी अस्पताल में लेकर आए। यहां डॉक्टर पंकज ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया और दूसरे का प्राथमिक उपचार किया गया। EMT कालूराम ने बताया कि लक्ष्मण पुत्र नाथू निवासी नादिया की मौत हो गई है, जिसके शव को पुलिस ने मोर्चरी में रखवा दिया है, जबकि उसके चाचा श्यामजी पुत्र रंगजी निवासी नादिया का प्राथमिक उपचार किया गया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजन को सौंप दिया है। वहीं घटना के संबंध में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये दोनों नादिया सीता के, एक का नाम है श्यामजी पिता रंगजी, वो तो सही है अभी, और एक का नाम है लक्ष्मण पिता नाथू। नाम पता है क्या दोनों का? दोनों का हाँ, अभी उसने बताया, दूसरा वाला उसने। ठीक है। लक्ष्मण पिता नाथू। हाँ, उसकी क्या हुआ है? उसकी डेथ हो चुकी है। उसकी मौत हो गई है। लक्ष्मण पिता नाथू की मौत हो गई है। और घायल कौन है? घायल श्यामजी पिता रंगजी। श्यामजी पिता रंगजी वो घायल है। आपका नाम? कालूराम। और ये एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ है? ये पाडला चौकी के जस्ट आगे जो पुलिया है, उस पुलिया के पास। ये काय पे थे दोनों? स्कूटी थी उनके पास। स्कूटी थी। कौन से वाहन से टकराया वो पता है क्या? वो नहीं पता। वो नहीं पता आपको? बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम।
जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। निम्बाहेड़ा बांसवाड़ा दाहोद नेशनल हाईवे 56 पर मोना डूंगर चौराहे के पास दो ट्रकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में पीछे वाली ट्रक का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, उसके दोनों पैर टूट गए। हादसा उस समय हुआ जब आगे चल रही ट्रक ने सामने खड़ी ट्रक को देखकर गति धीमी की। सड़क पर गहरे गड्ढे थे, सामने एक और ट्रक आ रहा था। अंधेरे में गड्ढे नजर नहीं आए और पीछे से आ रहे ट्रक के चालक ने ब्रेक नहीं लगाया और वह आगे वाली ट्रक में जा घुसा। ट्रक इतनी जबरदस्त थी कि पीछे वाली ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। चालक करीब 1 घंटे तक ट्रक में फंसा रहा। घटना की सूचना मिलते ही सल्लोपाड़ पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घायल चालक गणेश शंकर सेनावासा का निवासी है। उसे पहले सल्लोपाड़ CSC लाया गया, फिर वहां से रेफर कर दिया गया। वहीं घटना के संबंध में पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश के टोंक जिले में अवैध खनन रोकने के लिए SIT के दावे फेल साबित हो रहे हैं। माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि बनास नदी से बजरी निकालकर जहां मर्जी हो वहीं स्टॉक कर रहे हैं। मंडावर गांव में एक खातेदार के खेत पर बजरी स्टॉक है। उसने पुलिस को जानकारी दी, लेकिन पुलिस सिर्फ मौका मुआयना कर चली गई। खेत मालिक की मां का देहांत होने के कारण वह खेत पर नहीं गया। ऐसे में माफियाओं ने करीब 50 ट्रॉली बजरी का खेत पर स्टॉक कर दिया। खेत मालिक ने पुलिस से अपने खेत से बजरी हटाकर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। खेत के मालिक ने अपने खेत का बड़ा नुकसान होने की बात कही। उसने कहा कि बजरी उठाने के बाद खेत ठीक करने में बड़ा खर्च आएगा। नाम बताए अपना। राम स्वरूप। आराम से जी, क्या हुआ है, क्या कहेंगे आप? सर हमारे यहाँ पे ये घर में तो मौत हो रखी है, हमारी दादी माँ की एक्सपायर हो गई, आज 6 दिन हो गए। तो हमारे को परसों के दिन पता चला था कि भाई आपके खेत में बजरी डाल रखी है। तो हम तिये की बैठक से सीधा इधर से जा रहे थे, तो तब उस टाइम तो 10-12 ट्रॉली का स्टॉक था। तो चले गए उस टाइम तो, और 100 नंबर पे और पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित कर दिया था उसी दिन। तो थाने की गाड़ी भी आई थी, आके चले गए, फोटो वोटो खींच के ले गए थे। नूर मोहम्मद जी बरौनी थाने के आए थे और वो कोई नहीं, अब कोई नहीं डालेंगे, हम कार्रवाई कर देंगे। अच्छा, पुलिस की शिकायत के बाद क्या स्टॉक कम हुआ या बढ़ गया? पुलिस की शिकायत के बाद स्टॉक कम नहीं हुआ, ये बढ़ाई है। उसके बाद तो ये 50 ट्रॉली का स्टॉक हो गया। तो फिर आज सुबह फिर 100 नंबर पे और पुलिस कंट्रोल टोंक को भी बताया था और 181 पे भी कंप्लेंट की है। और विकास SP विकास सागवान जी को भी वीडियो और मैसेज डाला है इसका। तो उसमें भी अभी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और आज एक पुलिस की जीप आई थी जिसमें नरेंद्र जी दीवान और हेड कांस्टेबल मुकेश जी और रामेश्वर जी आए थे। तो उन्होंने बोला कि हम इस पे कार्रवाई कर देंगे। नंबर दे के गए थे नरेंद्र जी, भाई कोई गाड़ी या कुछ आती है तो हमें फ़ोन कर देना सूचना, हम उसी टाइम तुरंत आ जाएंगे। ये अवैध खनन किस तरह का चलता है, किस तरह के लोगों में दहशत है? सर इसका बहुत डर है। अब ये तो हमें तो पता नहीं है, अब हमारे तो मौत हो रखी है। अब हमारे तो घर पे आप भी जाके आए हो, अब हम तो क्या कर सकते हैं कि हम तो बाहर से निकल भी नहीं सकते हैं, तो कैसे क्या कर सकते हैं। तो ये तो अब हमारी ज़मीन है, खातेदारी है, अब ये पूरी ज़मीन खराब हो चुकी है, अब इसका हम क्या करेंगे। किस तरह का बजरी स्टॉक करने से नुकसान हुआ है? क्या खंबे तोड़े गए हैं? क्या खंबे भी तोड़ रखे हैं ये यहाँ पे, और ये पूरी खेत की जो ज़मीन है खेती की ये पूरी खराब हो चुकी है। अब इसको सही कराने में पता नहीं कितना खर्चा आएगा।
और ये ढेर लगा हुआ है। अब इसको खनिज विभाग वाले आएंगे या पुलिस वाले आएंगे, ये कौन उठाते हैं पता नहीं हमें को। तो हमने कंप्लेंट कर दी है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे खेत से बजरी उठाई जाए और हमारे खेत को सही करवाया जाए। किस तरह की अपील आप जिला कलेक्टर से करना चाहेंगे? हम जिला कलेक्टर से भी यही निवेदन करेंगे कि हमारे इसको जल्दी से जल्दी स्टॉक उठवाया जाए यहाँ से और हमारे खेत को सही करवाया जाए और बजरी माफियाओं के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के विदेश नीति के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरे विश्व में भारतीय सेना ने पराक्रम का परचम लहराया है। विपक्ष का आरोप पूरी तरह निराधार है। कांग्रेस ने हमेशा नकारात्मक राजनीति की है। हमारे भारतीय सेना और प्रधानमंत्री ने जो पूरे विश्व में परचम लहराया है उसका सम्मान करना चाहिए। डोटासरा द्वारा विदेश नीति की फेलियर पर सवाल उठाने पर जोगाराम पटेल ने कहा कि किसी भी देश ने भारत द्वारा की गई कार्रवाई को गलत नहीं ठहराया है और सवाल नहीं उठाया है। आतंकवाद को खत्म करने में हर देश भारत के साथ है। भारत का भी संकल्प है कि जहां पर भी आतंकवाद पनप रहा है उसे समाप्त करना है। देश भर में तुर्की के समान के हो रहे विरोध को लेकर मंत्री पटेल ने कहा कि तुर्की ने जो हरकत की है उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। भारत पहला देश था जब तुर्की में भूकंप आया तो उसने सहायता पहुंचाई थी। तुर्की का विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक वह अपनी नाजायज हरकतों के लिए पश्चाताप नहीं कर लेता। डोटासरा द्वारा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर टिप्पणी पर पटेल ने पलटवार करते हुए कहा कि आरएसएस का सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। यह स्टेटमेंट पूरी तरह निराधार है। आरएसएस एक राष्ट्रभक्त संगठन है और राजनीति से पूर्णतया दूर है। वह सैद्धांतिक रूप से भारत का राष्ट्र प्रेम कैसे हो इस पर ध्यान देता है। सर, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया तो भारत लगातार अपने प्रतिनिधियों को पूरे देश में इस बात की जानकारी दे रहा है कि हमने जो ऑपरेशन किया सही किया है। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लगातार कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति काम नहीं आई है, कोई भी देश समर्थन में नहीं खड़ा है और लगातार इस ऑपरेशन पे सवाल भी उठ रहे हैं। जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर का प्रश्न है, विश्व में ये पहला मौका है जब भारतीय सेना ने अपने पराक्रम का परचम पूरे विश्व में लहराया है। सर सामने देखते बिना किसी सिविलियन को टारगेट किए, बिना पाकिस्तान की किसी फौज को टारगेट किए या उनके जो हवाई अड्डे उनको टारगेट किए, जो आतंकवादी थे उनके ठिकानों को समाप्त किया है और वो टारगेटेड किया है। ऐसी स्थिति में प्रतिपक्ष के कोई नेता द्वारा हो, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा हो और अन्य किसी के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे पूर्ण रूप से निराधार है। कांग्रेस ने हमेशा नकारात्मक राजनीति की है, पॉजिटिव राजनीति कभी नहीं की। मेरा उनसे निवेदन है, भारत की सेना और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो भारत को पराक्रम दिलाई है, विश्व में जो डंका बजाया है, ऐसी स्थिति में उसका सम्मान करना चाहिए। हमारी सेनाओं का मान और सम्मान बढ़ाना चाहिए और नकारात्मक राजनीति नहीं करनी चाहिए। सर, वो जिस तरह की बात उन्होंने कही है कि कोई देश समर्थन नहीं कर रहा भारत का, विदेश नीति पर प्रश्न उठाया। समर्थन और ना समर्थन के लिए कोई लिखित में यह स्टेटमेंट नहीं होता है। एक भी देश ने भारत द्वारा किए गए कृत्य का कभी भी खंडन नहीं किया, इसे गलत नहीं बताया और सभी देशों ने ये माना है कि आतंकवाद को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना है। ये सभी देशों का है और भारत का ये संकल्प है कि आतंकवाद जहाँ भी पनप रहा है उसको समाप्त करना है। उसके लिए पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। क्या तुर्की का बहिष्कार जो है वो लगातार जारी रहेगा जोधपुर में से? तुर्किस्तान ने जो हरकत की उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। ये भारत पहला देश था जब तुर्की में भूकंप आया तो सबसे पहले सहायता भारत ने भेजी, लेकिन तुर्किस्तान ने वो जो ड्रोन हमारे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी दिखे वो तुर्किस्तान के हैं और तुर्किस्तान का बहिष्कार निरंतर जारी रहेगा जब तक वो अपनी नाजायज़ हरकतों पर पश्चाताप नहीं करते। सर, डोटासरा जी ने कल अधिवेशन में जो उनका कार्यक्रम था उनमें संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा ही भर्ती को लेकर एक तरफ आरएसएस है और दूसरी तरफ
बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। पाली शहर में जुए के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाना पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 66,470 रुपए नगद और ताश की गड्डियां बरामद की गई। पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने पर कोतवाली थानाधिकारी अनिल कुमार विश्नोई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने केशव नगर स्थित सेचुरियन गार्डन रोड पर एक साथ 2 जगह छापेमारी की। कार्रवाई में एएसआई भवरू राम और कांस्टेबल महेश कुमार की प्रमुख भूमिका रही। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पाली पुलिस की इस कार्रवाई से शहर में जुए के अड्डों पर अंकुश लगाने का संदेश गया है। झुंझुनू जिले के मानोता जाटान के युवाओं ने युवा नेता विकास ढाका के नेतृत्व में अटल सेवा केंद्र के सामने इकट्ठे होकर सोमवार को नई पंचायत परिसीमन में खेतड़ी तहसील में शामिल होने का विरोध में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। युवाओं ने कहा कि निकट भविष्य में अगर नीम का थाना जिला पुनः नवसृजित किया जाता है तो झुंझुनू के लिए दोबारा संघर्ष करना पड़ेगा। उन्होंने मांग की है कि अगर चिड़ावा या सिंघाना पंचायत समिति व तहसीलदार से ग्राम पंचायत मानोता जाटान को जोड़ा जाता है तो सभी ग्राम वासियों को खुशी होगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें बुढ़ागोड़जी तहसील से नहीं हटाया जाना चाहिए। सभी युवाओं ने एक स्वर में कहा कि वे किसी भी सूरत में खेतड़ी तहसील में शामिल नहीं होना चाहते। कुछ लोगों के कहने पर खेतड़ी के विधायक धर्मपाल जी ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखा कि ग्राम पंचायत मानोता जाटान को खेतड़ी तहसील में शामिल किया जाए। हम सभी युवा मिलकर इसका विरोध करते हैं। खेतड़ी के विधायक धर्मपाल जी से मेरा अनुरोध है कि अभी वर्तमान समय में राजस्थान में आपकी सरकार है तो ग्राम पंचायत मानोता जाटान को चिड़ाव तहसील में शामिल किया जाए, और अगर चिड़ाव तहसील में शामिल नहीं करते तो हमें जो अभी वर्तमान में हमारी तहसील है गुड़ा तहसील है उसी में हमें रखा जाए। अगर राजस्थान सरकार ऐसा नहीं करती तो हम खेतड़ी के विधायक तथा राजस्थान सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे और हमारी मांगे पूरी करवाएंगे। आज युवा साथियों ने गुड्डा तहसील से हटाकर दोबारा मानोता जाटान को खेतड़ी तहसील में जोड़ा जा रहा है। इसके विरोध में युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। यह विरोध प्रदर्शन क्यों किया गया है? क्योंकि भविष्य में नीम का थाना जिला बनेगा और नीम का थाना जिला बनने के कारण ग्राम पंचायत मानोता जाटान है वो भी नीम का थाना में जाएगी। तो नीम का थाना हम नहीं जाना चाहते, किसी भी सूरत में हम नीम का थाना नहीं जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन के जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो जिला स्तर पर होते हैं, जिला हेडक्वार्टर पर होते हैं, तो जिसमें हमें युवाओं को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि नीम का थाना हमारे से बहुत दूरी पर है और वहाँ पर हमारे नहीं तो यातायात के साधन हैं, जिसमें हमारी बहन बेटियाँ भी हैं वो भी इतनी दूर नहीं जा सकती। बहुत कष्ट होता है इतनी दूर जाने में कि कोई साधन भी नहीं है। इसलिए यदि सरकार चाहती है कि इनको गुड़ा में नहीं रखना है तो हमें चिड़ावा में शामिल किया जाए, क्योंकि चिड़ावा हमारे से 23 किलोमीटर की दूरी पर है और यातायात के साधन भी हैं। तो हम खेतड़ी में न जाकर के हमें चिड़ावा जाना चाहिए। हम चिड़ावा, अगर सरकार हमें चिड़ावा नहीं भेजती और खेतड़ी में रखती है तो हम इसके लिए आगे चलकर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम खेतड़ी में। नागौर जिले में तेज गर्मी का असर लगातार जारी है। गर्मी के कारण नागौर के बाजार में चहल पहल भी कम हो गई है तथा कलेक्ट्रेट और वल्लभ तिराहे रोड, कॉलेज रोड के सड़कें सूनी हो गई है। न्यूनतम तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
तेज धूप की वजह से लोग दोपहर में बाहर निकलने से बच रहे हैं। गर्मी के तेवर तेज हो रहे हैं। अगर गर्मी का स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो इस साल की गर्मी पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। दोपहर में चिलचिलाती धूप के साथ चली गर्म हवा ने लू के तपेड़ों का एहसास करवा दिया है। नागौर जिले में आसमान से आग बरस रही है और सड़कें तवे की तरह तप रही है। लू के तपेड़े तन झुलसाने वाली गर्मी का एहसास करवा रहे हैं। गर्मी के बढ़ते असर से हर कोई बेहाल नजर आ रहा है। नागौर शहरवासी दोपहरी में घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बारां जिले के अटरू में देर रात एसडीएम ओम प्रकाश चंदेरिया ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार एक नेता के पेट्रोल पंप पर अवैध रूप से मिट्टी का परिवहन किया जा रहा था, जिस पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मशीनों और ट्रकों को जब्त किया। मामला अरडाना गांव के राजकीय विद्यालय के पीछे का है, जहां नेता द्वारा कथित तौर पर सरकार के प्रभाव का दुरुपयोग कर अवैध खनन करवाया जा रहा था। जैसे ही सूचना प्रशासन तक पहुंची, अटरू एसडीएम चंदेरिया और अटरू थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासनिक लावाजमा भी मौके पर मौजूद रहा और स्थिति पर पूरी नज़र बनाए रखी। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और अवैध खनन पर प्रशासन की सख्ती के साफ संकेत मिले हैं। इस दौरान पोकलैंड मशीन, 2 डंपर जब्त किए गए। टोंक में गुमनाम लोगों की जमीन हड़पने के लिए फर्जी रजिस्ट्री मामले में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थानाधिकारी भंवरलाल वैष्णव ने आरोपी नथुमल सिंधी और शोभाराम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 1 दिन के रिमांड पर सौंपा है। पुलिस कल फिर दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। टोंक जिले में आज़ादी के समय पाकिस्तान से आने वाले लोगों को सरकार से मिली जमीन की फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पने का खुलासा किया था, जिसके बाद राजस्व मंत्री के निर्देश पर जांच हुई थी। जांच में दोषी लोगों के खिलाफ तहसीलदार ने 2 केस दर्ज कराए। एक केस हाल ही में निमोला में फर्जी रजिस्ट्री को लेकर दर्ज किया। वहीं दोषी 14 लोगों के खिलाफ कलेक्टर के निर्देश पर तत्कालीन तहसीलदार ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था। इस मामले में एक आरोपी ओम प्रकाश पहले गिरफ्तार हो चुका है। वहीं 2 कांग्रेस नेताओं समेत गवाहों के खिलाफ पुलिस जांच कर रही है। रजिस्ट्रियों का क्या मामले में किस किस को गिरफ्तार किया है? ये प्रकरण संख्या 311/24 है। इसमें एक मुलजिम ओम प्रकाश पहले गिरफ्तार किया था, जो जेशी में चल रहा है। उसके बाद में 2 मुलजिम हमने कल गिरफ्तार किए थे। एक नथुमल सिंधी है, जो टोंक का रहने वाला है। दूसरा शोभाराम है, जो जयपुर का रहने वाला है। उनको आज कोर्ट में पेश करके पीसी रिमांड प्राप्त किया है और इसमें आगे का अनुसंधान जारी है। कितने दिन की पीसी रिमांड? कल वापस पेश करेंगे और आवश्यकता के अनुसार और होगी और उसी हिसाब से। सर, एक फर्जी रजिस्ट्री के मामले में एफआईआर कल भी एक दर्ज हो रही है। किस तरह की एफआईआर दर्ज हुई है? वो इसी तरह की है, सेम। ये अरण्य केदार गाँव की थी, वो निमोड़ा गाँव की है। उसमें एडीएम साहब ने जाँच करी थी। इसमें एसडीएम साहब टोडा राज सिंह साहब ने जाँच करी है, तो वो मुकदमा भी दर्ज है। कितने लोग बाकी हैं अभी भी रजिस्ट्रियों में गिरफ्तार होना? विषय करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। तो अभी इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज़ें सामने आएगी उसी हिसाब से अनुसंधान जो जारी है उसी हिसाब से की जाएगी। ठीक सर, थैंक यू सर। आनंदपुरी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत फलवा में पोली हाउस के लिए बने कुएं में नीलगाय गिर गई। वन नाका थापड़ा प्रभारी गौतम लाल सरगरा ने बताया कि किसान विजयपाल पारगी के कुएं में
नीलगाय गिरने की सूचना मिलने पर प्रभारी ने वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर भेजी, जिन्होंने ग्रामीणों की मदद से मादा नीलगाय को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाला। इस दौरान सहायक वनपाल दिनेश पारगी, सीमा नामा आदि ने सहयोग किया। नीलगाय के कुएं में गिरने की सूचना मिलने के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने अपने स्तर पर नीलगाय को निकालने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसके बाद कुछ देर से पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की सहायता से नीलगाय को निकालकर रेस्क्यू किया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। डूंगरपुर में नेशनल हाईवे 48 पर देर रात को लेहना घाटी के पास एक एसिड से भरा टैंकर असंतुलित होकर पलट गया। इसके कारण पूरे क्षेत्र में धुआं हो गया। इससे करीब 2 घंटे तक ट्रैफिक को रोकना पड़ा। हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के लेहना घाटी के पास देर रात को उदयपुर से अहमदाबाद मार्ग की ओर से आ रहे एक टैंकर असंतुलित होकर पलट गया। टैंकर के अंदर एसिड भरा होने के कारण धीरे धीरे धुएं का गुबार उठने लगा, वहीं तेज बदबू फैल गई। इसके कारण हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। बिछवाड़ा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों ओर वाहनों को रोका। इसके बाद डूंगरपुर फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी। पानी डालने के बाद धुएं का गुबार कम हुआ। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुनः दोनों रूट का ट्रैफिक शुरू हो पाया। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र के चौबीसा का पाड़ला गांव में सोमवार शाम को एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। चौबीसा का पाड़ला के नाले के पास अज्ञात शव पड़ा होने की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव की शिनाख्त के प्रयास किए गए। इस पर उसकी शिनाख्त के बाद पता चला कि शव 30 वर्षीय धर्मेश पंचाल पुत्र माधव पंचाल निवासी सालिया का है। मृतक के मुंह से हल्का खून आ रहा था। शव के पास से उसकी स्कूटी पड़ी हुई थी, जिससे उसकी मौत के कारण संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। मौत के कारणों को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई। सदर थाना अधिकारी बुदाराम बिश्नोई ने बताया कि मृतक धर्मेश सोमवार सुबह 8 बजे घर से निकला था। मौका स्थिति देख मौत के कारणों को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता है। मेडिकल बोर्ड से शव पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। स्पष्ट परिजनों के रिपोर्ट के अनुसार आगे की जांच की जाएगी। कल सूचना मिली थी कि चौबीसों का पाड़ला में एक महुए के पेड़ के नीचे एक लाश पड़ी है तथा पास में एक स्कूटी खड़ी है। सूचना पर मौके पर पहुंचा, मौके पे स्पेशल टीम वगैरह बुलाई तो इसको आइडेंटिफाई किया तो इसका पता चला कि धर्मेश पंचाल पिता माधव जी पंचाल सालिया का रहने वाला है मृतक, और ये अनाज का व्यापार कर रहा है। लाश संदिग्ध परिस्थितियों में थी, फिर रात में मोर्चरी में रखवाई। अभी बोर्ड गठित करके और पीएम करवा रहे हैं और आगे जो भी कार्रवाई होगी। सर परिजनों ने रिपोर्ट में क्या बताया? अभी रिपोर्ट में ये भी बोल रहे हैं कि हमें किसी पे शंका नहीं है, लेकिन मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। तो मौत के कारणों का पता करके और अगर कोई कारण ऐसा है कि किसने मारा है तो अगर तो उनका पता किया जाए। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बिछीवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पर थाना गांव के पास देर रात को 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने की भिड़ंत में एक युवक की मौत, वहीं एक अन्य गंभीर घायल हो गया। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत घुंगरा के निवासी राजू पुत्र मंजी
डामोर ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट देते हुए बताया कि उसका भतीजा राकेश पुत्र लक्ष्मण डामोर और उसका पुत्र कपिल डामोर अपने गांव घुंघरा से डूंगरपुर शहर की तरफ जा रहे थे। थाना गांव के आगे होटल प्रेम गार्डन के पास डूंगरपुर से तेज गति से आ रही एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी, जिससे कपिल व लक्ष्मण गंभीर चोटें लग गई। सिर व हाथ पैरों में गंभीर प्रवृत्ति की चोट लगने से दोनों घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर 108 एम्बुलेंस की सहायता से दोनों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने कपिल डामोर को मृत घोषित कर दिया। वहीं लक्ष्मण डामोर को गंभीर अवस्था में रेफर कर दिया। मृतक कपिल के पिता ने पुलिस को रिपोर्ट देते हुए मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग रखी। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के बोरी में एक दिन पूर्व स्कूटी और बस की टक्कर में 2 लोगों की मौत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पोस्टमार्टम नहीं करने व आर्थिक सहायता की मांग को लेकर परिजनों ने हंगामा कर दिया है। गढ़ी थाना क्षेत्र के बोरी और आंजना के बीच में एक स्कूटी व बस की एक दिन पूर्व भीषण टक्कर हुई थी, जिसमें स्कूटी सवार 2 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद शवों को परतापुर CHC की मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं बस को पुलिस ने जब्त कर लिया था, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक शवों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। परिजनों का आरोप है कि मोटर मालिक ने अभी तक उनकी मांगें नहीं मानी। आर्थिक सहायता की भी बात हुई थी, लेकिन अभी तक उस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। इसको लेकर परिजन पोस्टमार्टम नहीं करवाने को लेकर अड़े हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों में समझाइश करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरे देश में संविधान बचाओ अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली को लेकर डूंगरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से वागड़ गांधी वाटिका हॉल में बैठक का आयोजन रखा गया था। बैठक में कई पदाधिकारियों के अलावा कार्यकर्ताओं की कमी साफ देखने को मिली। अभियान में समन्वयक ताराचंद मीणा, प्रभारी राकेश पारिक सहित पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अभियान के तहत अब जिला स्तर और प्रत्येक विधानसभा स्तर पर रैली निकालने के लिए बैठक कर तैयारियों का दौर चल रहा है। इसी को लेकर जिला समन्वयक ताराचंद मीणा और जिला कांग्रेस प्रभारी राकेश पारिक के नेतृत्व में वागड़ गांधी वाटिका में सुबह 9:30 बजे बैठक का आयोजन रखा गया था। करीब 1.5 घंटे के लंबे इंतजार के बाद कुछ पदाधिकारियों की उपस्थिति में बैठक की शुरुआत हुई, जिसमें करीब 12 बजे प्रदेश जिला प्रभारी राकेश पारिक उपस्थित हुए। बैठक में कई कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, पूर्व जिलाध्यक्ष सहित कई नेता अनुपस्थित रहे। बैठक में समन्वयक ताराचंद मीणा ने बताया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आमजन की आवाज को उठाने का कार्य किया है। केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार ने संविधान को खत्म करते हुए विपक्ष की आवाज को दबाने का कार्य कर रही है। वो संविधान को खत्म कर लोकतंत्र को बर्बाद करना चाह रही है। कांग्रेस की ओर से संविधान को बचाओ का अभियान चल रही है, जिसमें प्रत्येक विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों से संपर्क कर भाजपा की नीतियों से संविधान के खतरे को समझने का प्रयास करेंगे। समन्वयक मीणा ने बताया कि राहुल गांधी लंबे समय से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं। इस पर केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है। उसने जातिगत जनगणना कराने में हामी भरी है।
अब जल्द ही केंद्र को इसके नियमों का स्पष्ट उल्लेख करने की जरूरत है। बैठक में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वल्लभराम पाटीदार, विधायक गणेश घोगरा सहित सदस्य मौजूद थे। बांसवाड़ा शहर में दूषित पानी की आपूर्ति को लेकर नागरिकों में रोष है। इसी को लेकर मंगलवार दोपहर भाजपा नेता युगल उपाध्याय के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों, पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता जे.के. चरण से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने शहरवासियों को मिल रहे अशुद्ध पानी की समस्या से उन्हें अवगत कराया और जल्द समाधान की मांग की। भाजपा नेताओं का कहना है कि विभाग की लापरवाही के चलते नागरिकों की सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। समय रहते सुधार नहीं होने पर स्थिति और गंभीर हो सकती है। अधीक्षण अभियंता जे.के. चरण ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि समस्या पर गंभीरता से काम किया जा रहा है और शीघ्र ही स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। युगल उपाध्याय ने स्पष्ट कहा कि यदि आने वाले दिनों में स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो भाजपा नगर मंडल जन आंदोलन करने को मजबूर होगा। उन्होंने प्रशासन से जिम्मेदारी निभाने और नागरिकों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की मांग की। बांसवाड़ा के घाटोल थाना क्षेत्र के देवदा गांव के पास मंगलवार दोपहर कार ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद राहगीरों ने एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर एम्बुलेंस पहुंची तो घायल व्यक्ति को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल घाटोल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि मंजी पुत्र नगजी निवासी नरोतो की गोज का उपचार करने के बाद उन्हें वार्ड में भर्ती कर लिया है। परिजनों ने बताया कि मंजी बाइक लेकर अपने घर जा रहा था। इस दौरान रास्ते में कार ने बाइक को चपेट में ले लिया। घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है। बांसवाड़ा में संचालित नवजीवन वृद्ध आश्रम में कृष्ण सेवा संस्थान की ओर से सेवा कार्य किया गया। इस आश्रम में संस्था की सचिव लक्ष्मी पटेल द्वारा महिलाओं और बुजुर्ग को प्रतिदिन निःशुल्क योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कृष्णा सेवा संस्थान की ओर से अध्यक्ष सोनू अग्रवाल ने बताया कि संस्थान की ओर से आश्रम में सभी बुजुर्गों का सम्मान किया गया। इसके साथ ही योग प्रशिक्षण में सहायता के लिए सभी को योग मैट भी प्रदान किए। इसके साथ ही महिलाओं को साड़ियाँ भेंट की गई और पुरुषों को छड़ियाँ दी गई। उन्होंने बताया कि कृष्णा सेवा संस्थान द्वारा समय समय पर गरीबों, जरूरतमंदों और निराश्रितों के लिए सेवा कार्य किए जाते हैं। इसी कड़ी में वृद्धाश्रम में यह कार्य किया गया। संस्था की भारती शर्मा, हेतल अग्रवाल, साधना देवड़ा आदि ने सभी बुजुर्गों को फल काट कर खिलाए। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर आश्रम की ओर से सभी ने संस्थान का आभार व्यक्त किया। गनौड़ा कस्बे सहित आसपास के गांव में आए आंधी तूफान ने तबाही मचा दी। घाटोल गनौड़ा मार्ग पर तूफान के कारण कई पेड़ गिर गए और बिजली के पोल भी। ऐसे में पूरे क्षेत्र में बिजली सप्लाई बंद हो गई। लोग अपने घरों में कैद हो गए। सड़क पर लगी रेहड़ियां का सामान उड़ गया तो कई लोगों की छपड़े भी हवा में तैरते नजर आए। कुछ स्थानों पर पेड़ों पर बिजली गिरने का मामला भी सामने आया है। गनौड़ा के निवासी सतीश पंड्या व कृष्ण शंकर जोशी के खेतों के किनारे लगे आम और महुआ के पेड़ बिजली गिरने से फट गए। धूल भरी आंधी के कारण लोग बचते नजर आए। घोड़ा रामोर तालाब के किनारे स्थित एक होटल के छप्पर उड़ गए। तालाब किनारे चाय की दुकान चलाने वाले धूलजी का छपरा भी पूरी तरह टूट गया। वहीं लोहारिया मार्ग पर भी नीलगिरी के बड़े बड़े पेड़ सड़क पर गिर गए और बिजली के पोल भी तूफान में गिर गए। सोमवार देर रात आए तूफान के कारण पूरे इलाके में बिजली गुल रही, जो मंगलवार देर शाम तक चालू हो पाई। वहीं बिजली नहीं होने पर लोगों को पीने के पानी की भी भारी समस्या हुई। जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्होंने जिला प्रशासन से मुआवजा देने की मांग की है। आंधी के बाद देर रात तक मूसलाधार बारिश भी होती रही। बांसवाड़ा जिले के घाटोल क्षेत्र में मंगलवार दोपहर भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खमेरा थाने का घेराव कर दिया। बड़ी संख्या में भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता खमेरा थाना पहुंचे और गेट पर ही धरना लगाकर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। बताया जा रहा है कि खमेरा थाना पुलिस ने हरेंगजी का खेड़ा गांव निवासी भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता धीरजमल नीनामा पुत्र रामजी नीनामा को गिरफ्तार किया था। भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता को जबरन गिरफ्तार कर थाने लाया गया और उसे खूब पीटा गया।
इसी के विरोध में सभी कार्यकर्ताओं ने खमेरा थाने का घेराव कर दिया और जमकर नारेबाजी करने लगे। सभी कार्यकर्ता थाना के गेट पर ही जमे हुए हैं। इससे न कोई थाने में जा पा रहा है, न कोई बाहर आ रहा है। जानकारी मिलने पर घाटोल के पुलिस उप अधीक्षक भी मौके पर पहुंच गए। पिछले कई घंटों से वहां हंगामा चल रहा है। ऐसे में भारी पुलिस बल भी तैनात है। वहीं पूरे मामले की जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला को भी दी गई है। पुलिस अधिकारी दोनों पक्षों के बीच समझाइश करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। खबर मिलने तक मामला शांत नहीं हुआ था और थाने का घेराव जारी था। अपने कार्यकर्ता की गिरफ्तारी को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त रोष नजर आ रहा था। वहीं खमेरा थाना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात पर अड़े हुए थे। बारे में ये था कि जिस तरह से अभी भारत आदिवासी पार्टी के विधायक श्रीमान माननीय अपने जय कृष्ण पटेल साहब है, उनको एसीबी द्वारा ट्रैप करने का जो आरोप लगा है उनके ऊपर, आरोप लगने से पहले आरोपी साबित कर देना, दोषी साबित कर देना, इस तरह का बीजेपी का षड्यंत्र पूर्वक जो काम किया गया, उस जो होर्डिंग वहाँ पे लगाई गई, उस होर्डिंग को लेके हमारे भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारियों ने कुछ पोस्ट करी थी कि भाई आरोप साबित होने से पहले षड्यंत्र पूर्वक उनको फंसाया गया और अब सीधा आरोपी सिद्ध कर ले, मतलब न्यायालय से बरड़े ये बीजेपी के नेता हो गए। तो हमने भी एक पोस्ट करी थी कि भाई कांग्रेस में रहते हुए अपने महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी ने क्या घोटाले करे थे, इसके बारे में लाभचंद जी पटेल पूर्व जिलाध्यक्ष जी ने एक बेकायदा लेटर लिखा था। और अभी कुछ दिन पहले जो वर्तमान जिलाध्यक्ष है भूजीलाल जी गायरी साहब, उनके क्या घोटाले हैं उसके बारे में पेपर कटिंग आई थी। तो उसको लेकर के और उस पोस्टर को लेकर के हमने पोस्ट करा था कि भाई जब इस तरह का कर सकते हो तो इस तरह का भी करो, बस इसके अलावा दूसरा कोई मैटर नहीं था। घेराव किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? देखो सबसे पहले तो आपके चैनल को हमारी तरफ से खूब खूब जोहार, धन्यवाद, शुक्रिया आप पधारे। आज हमको सुबह 9 बजे सूचना मिली कि धीरजमल पिता रामा नीनामा गांव हरिंजी का खेड़ा, उनको पुलिस द्वारा, थानेदार साहब द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ थाने में लाया गया और थाने में लाके उनके साथ मारपीट करी गई। इससे पहले भी उनको 151 में पाबंद किया गया था, जिसमें स्वयं मैं खुद ही मौजूद था। तो मैंने पूछा भी था, तो इस तरह की बात है, मतलब कुछ पोस्ट ऐसी करी गई। फिर मैं थानेदार साहब से आज मिला थाने में, और थाने में मिलने के बाद में मैंने उनसे पूछा कि क्या कारण है। तो थानेदार साहब ने स्पष्ट कहा कि हमको ऊपर से प्रेशराइज किया जा रहा है कि इस व्यक्ति को किसी भी तरह से पाबंद करो। मैंने कहा किस लिए पाबंद कर रहे हो? तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ पोस्ट डाली। मैंने कहा बीजेपी के खिलाफ पोस्ट डालना, कांग्रेस के खिलाफ पोस्ट डालना, किसी भी राजनीतिक या किसी संगठन के खिलाफ अगर संगठन के पदाधिकारी या संगठन कोई गलत काम करता है, चाहे वो कोई सा भी संगठन हो, तो उनको हक है, अधिकार है कि भाई वो उनके खिलाफ पोस्ट डाल सकता है। तो उन्होंने फेसबुक या व्हाट्सएप पे कुछ ऐसी पोस्ट डाली जिसकी वजह से उनको थाने में लाकर इतना बुरी तरीके से पीटा गया। हमने अभी खुद ने आपको स्वयं मीडिया स्वयं जाके देख सकती है, उनको पीटा गया। और जब उनको अंदर बंद कर रखा था और हम गए तो उनको फटाफट बाहर निकाल के कपड़े पहनवा दिए और बाहर बिठा दिया, चाय पानी पिला रहे। तो इससे पहले उन्होंने मारपीट क्यों करी? हम अभी डिप्टी साहब यहाँ मौके पे मौजूद है, हम पिछले 3 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमने डिप्टी साहब से भी सवाल किया, थानेदार साहब से भी सवाल किया कि हमको एक तो पहले जो आपको पहले 151 में जो पाबंद करा वो किस आधार पे करा गया, और आज यहाँ पर लाकर इसके साथ में मारपीट करी गई, तो क्यों मारपीट करी गई और क्या कारण रहा? हम पिछले 3 घंटे से बैठे हुए। अभी मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई है, कलेक्टर साहब कह रहे हैं हम बात करेंगे। अगर इस पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होती है तो हम यहाँ पर बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे। और जो पुलिस द्वारा गलत तरीके से उनके साथ में अभद्र व्यवहार और मारपीट की गई है, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा यहाँ की प्रशासन के एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से, जो भी प्रशासनिक बड़े लेवल के अधिकारी है, डिप्टी साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि जो थानेदार साहब ने गलत किया है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई नहीं होने पर हम बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।